Hi kids, hello everyone, welcome to NEET Radar 24/7. This is your favorite गर्मा मैम और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा टाइम टेबल जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक फॉलो करना है. बच्चे आप चाहे किसी भी कोचिंग से हो कुछ भी हो, द मेन थिंग इज दैट यू स्टडी कंसिस्टेंटली. द मेन पॉइंट इज दैट यू डू नॉट गिव लॉट ऑफ ब्रेक्स इन योर स्टडीज, क्योंकि जहाँ ब्रेक देते हैं वहाँ पे ब्रेक ही आ जाता है. तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, रेगुलर रहना जरूरी है और क्लासेस को डेली करना जरूरी है जिससे टाइमली सिलेबस कंप्लीशन हो. जब सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा तो टाइमली प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा, फिर मॉक टेस्ट पेपर के लिए भी टाइम मिलेगा. तो बच्चे ये सब चीजें तभी हो सकती है जब हम अपने टाइम को शुरुआत से प्लान करें, ना कि लास्ट के 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में प्लान करें, क्योंकि लास्ट का काम शैतान का काम होता है ना बच्चों. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट जितने भी हमारे दिन हैं अब से स्टार्ट होके नीट 2026 तक आप मेक श्योर करेंगे कि यू विल फॉलो दिस टाइम टेबल कंसिस्टेंटली. कोई मुश्किल नहीं है, खूब ब्रेक दिया है, खूब आराम से सब कुछ मैंने आपको दिया है. जब आप इसे देखेंगे आप कहेंगे यस मैम, दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन फॉलो एंड आई शुड फॉलो टू गेट माय सिलेक्शन डन इन 2026. तो देखो बेटा, टाइम टेबल कहां से है? सबसे पहले फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 360 डेज. ठीक है, प्रॉमिस करना होगा. कोचिंग अगर मैं बात करूं तो आपको सुबह 8 बजे से, ये परफेक्ट टाइम होता है कोचिंग का. सुबह वाली कोचिंग या सुबह वाले बैचेस सबसे परफेक्ट होते हैं क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, आप सो के उठे होते हैं और सुबह सुबह आप क्लास करके आते हैं तो पूरा दिन आपके पास होता है अपना काम करने के लिए. ठीक है, तो अगर कोचिंग की बात करें बच्चों तो सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक मुझे लगता है स्कूल की तरह बिल्कुल आपका कोचिंग चलता है, जिसमें आपकी 3 क्लासेस होती है, 4 क्लासेस हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की. जब आप कोचिंग में ये करके आते हैं तो आपको पता है कि 2 बजे तक मेरी छुट्टी हो जाएगी. 2 बजे के बाद फिर पढ़ने का किसी का मन नहीं होता, तो मत पढ़ो. 2 से लेके 3 बजे तक अपने मेस में जाओ, लंच करो, अपने घर पे रहो, लंच करो, थोड़ा सा टीवी देखो, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप करो और साथ ही साथ थोड़ा सा 1 घंटा सो भी जाओ. क्योंकि अगर बिना सोए वापस पढ़ने बैठ जाओगे ना तो होगा क्या, सैचुरेशन आ जाएगा. अरे यार अरे यार अरे यार. तो इस साल में बेटा हमें सैचुरेशन नहीं आने देना है. हमें इस तरीके से पढ़ना है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट सैचुरेशन आए और आराम से अपन पढ़े, क्योंकि हमें पता है ये एग्जाम जो है ना, शुरुआत से हमें पता है कि इट इज अ एग्जाम जिसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं और सीटें कम है. 90,000 सीटों में भी 45,000 सीटें प्राइवेट की है, 45,000 जीएमसी की, और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए. तो बेटा शुरुआत अब आप कर रहे हैं ना, तो ये चीज का एहसास करके करिएगा कि इट इज गोइंग टू बी अ टफ जर्नी, इट इज गोइंग टू बी अ कंसिस्टेंट जर्नी, इट इज गोइंग टू बी अ टाइम टेकिंग जर्नी, बट रिजल्ट विल बी ब्यूटीफुल. ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे मैंने आपको कंप्लीट दिए हैं. अब आ जाओ शाम के टाइम. शाम में आपने 4 से 5:30 बायोलॉजी करना है. द सीक्वेंस यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. बायोलॉजी, अब इसमें करना क्या है, इस 1.5 घंटे में आपको करना क्या है? आपने अपने क्लास के नोट्स को, जो भी आपके टीचर ने पढ़ा है, उसे रिवाइज करना है. रिवीजन के बाद आपने डीपीपी प्रैक्टिस करनी है, जो बुकलेट आपके घर पे आई होगी. अगर आप ये बुक्स की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर है, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन मोड है. तो यहाँ पे अगर आपके पास बुक्स होंगी तो बेटर है बेटा. ऑनलाइन में क्या होता है ना, पेपर इज नॉट योर ऑनलाइन, पेपर इज ऑफलाइन. वो प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, जैसा पेपर है वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए. फिर आते हैं पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज करने जरूरी हैं. माने कि इस साल पीवाईक्यू से डायरेक्ट पेपर नहीं आया, बट पीवाईक्यूज आर स्टिल इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि एक साल पेपर अलग सा आ गया तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्या पता अगले साल पेपर पूरा पीवाईक्यूज से आ जाए, हु कैन प्रिडिक्ट दिस, है ना बच्चे. तो पीवाईक्यूज आपने चैप्टर वाइज लगाने शुरुआत में, चैप्टर वाइज होने चाहिए आपके पीवाईक्यूज. ठीक है बच्चे. अब आते हैं उसके बाद 5:45 से. अब देखो यहाँ में मैंने फिर से एक टी ब्रेक दिया है 15 मिनट्स का. अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स का, अगेन आई हैव गिवन यू अ टी ब्रेक. ठीक है, टी ब्रेक, लस्सी ब्रेक, व्हाटएवर ब्रेक, 15 मिनट ब्रेक. गर्लफ्रेंड से बात करने का ब्रेक, बॉयफ्रेंड से बात करने का ब्रेक, जो तुम कहो वो तुम्हारा ब्रेक, छूट दी तुम्हें. फिर उसके बाद आते हैं 5:45 से 7:15, जो लगातार आपने बैठना है 1.5 घंटा. इसमें उठना नहीं है, कोई दीदी भैया से बात नहीं करनी है, कोई छोटे बहन भाई की बात नहीं सुननी है, कोई पुदीना लेने जाना नहीं है. मम्मी को भी सीधा बोल दो पढ़ाई मतलब पढ़ाई. इस टाइम पे आप केमिस्ट्री कर सकते हैं. केमिस्ट्री क्लास नोट्स अगेन रिवाइज करने हैं. क्लास नोट्स जब रिवाइज करेंगे तो साथ के साथ फॉर्मूला शीट्स बना लेना, या नेम रिएक्शन शीट साथ के साथ बनाना. अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाना इस साल, जैसे कि लास्ट में किसी के नोट्स पे डिपेंडेंट ना रहो कि टीचर देगा तभी पढ़ेंगे, नहीं, खुद से बनाते चलो शुरुआत से. छोटी छोटी कॉपी लगा लो इन सब के लिए शॉर्ट नोट्स की.
साथ के साथ चैप्टर वाइज डीपीपी भी करनी है और पीवाईक्यूज भी चैप्टर वाइज लगाने हैं। ये तो आपने लगाने ही लगाने हैं, हर दिन के हिसाब से लगाने हैं आपने, ठीक है। फिर आपको फिर से मैंने 15 मिनट्स का यहाँ पे एक और ब्रेक दिया है। दिस इज अ लिटिल वॉक ब्रेक। थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा फिरिए, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। अपने आप को डेड मत कीजिए बिल्कुल भी, थोड़ा सा यहाँ पे हिलिए डुलिए। अब उसके बाद बेटा फिर आपके आते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, साथ के साथ फॉर्मूला शीट्स बनानी है, चैप्टर की पूरी फॉर्मूला शीट्स बनानी है, ठीक है। डीपीपी साथ के साथ सॉल्व करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। सो दिस इज अ टाइम टेबल। अगर इस टाइम टेबल को आप इधर उधर भी थोड़ा सा करते तब भी 10 बजे तक यू हैव इनफ टाइम टू स्लीप। 10 से सुबह 6 बजे तक की नींद बहुत बड़ी नींद है। पूरा फ्रेशन अप होके आप जाएंगे अपनी अगले दिन की क्लास में, सोइएगा मत। और ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चे को वैसे भी बहुत नींद आने लग जाती है, ऑफलाइन में तो ऐसे सोचता रहता है वो बैठे बैठे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डीपीपी एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए और इसमें एडवांस लेवल अप क्वेश्चंस भी होने चाहिए। एडवांस लेवल का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में मैं ऐसी शीट बनवा रही हूं क्वेश्चंस की जहां पे जो शुरू किया, जैसे लिविंग वर्ल्ड पढ़ाने वाली हूं मैं। लिविंग वर्ल्ड में पहले अर्नेस्ट मेयर है, तो मैंने बच्चों को होमवर्क दिया कि बेटा अर्नेस्ट मेयर के बारे में जो जो चीजें हैं वो आप लिखिए। जैसे ट्रिपल क्राउन अवार्ड किसको मिला है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है वहां से, जैसे इस साल बना। तो ये है लेवल अप कि ट्रिपल क्राउन अवार्ड किसको मिला, अर्नेस्ट मेयर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता थी, बट अब हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई लेवल अप अगर देखो एनटीए ने लेवल अप किया तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको एडवांस लेवल ऑफ डीपीपी भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, बेटा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हर तरह के सॉल्व करने हैं, चाहे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, चाहे वो असर्शन रीजन की फॉर्म में हो, चाहे वो नेम रिएक्शंस की फॉर्म में हो। आपने हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये नहीं देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं छोड़ दूंगा, शॉर्ट कर लूंगा। यही चीज इस साल बच्चों को डुबोई है, अगले साल आप ये ना करें। बच्चा पैनिक हो जाता है जब वो फिजिक्स केमिस्ट्री में लंबे लंबे क्वेश्चन देखता है, वहीं पे जब पैनिक होता है तो आता हुआ सवाल भी वो मिस कर देता है। ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है इस साल। तो बेटा ये है पूरा एक सुंदर ऐसा टाइम टेबल विच यू कैन फॉलो, गिवन यू सो मेनी ब्रेक्स। रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, मेक श्योर करना है कि यस आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। और अगर आप मेरे साथ अपनी बायो पढ़ना चाहते हैं 11th-12th पूरा, ठीक है, आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं। फिजिक्स में आप गौरव सर को चुन रहे हैं, टीसी मैम को चुन रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके पास एनडी सर, हेमंत सर है। तो ये सारे 6 के 6 टीचर्स आपको पढ़ाने वाले एक बैच में जो शुरू हो रहा है 23 मई से, और इसका प्राइस है अभी 4999 रुपीज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉल आप इस नंबर पे कर सकते हैं अगर कोई परेशानी है। G² कोड लगाते बेटा आपको मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी। जैसे ही आप ये एनरोल करते हैं यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप एडमिशन्स के लिए। तो फटाफट से एडमिशन्स लीजिए, बहुत मजा आने वाला है बच्चों, बहुत शानदार तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं 2026 की, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 23 से आपकी सारी क्लासेस शुरू हो रही है, लिविंग वर्ल्ड से मैं शुरू करूंगी, अभी हमारे बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।